आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकें। उसके अलावा हमारे पास अन्य कानून भी हैं, जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहां की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए, पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है? न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है। पहले हम सीआरपीसी कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है।